हेलो स्टूडेंट्स। यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर है उसके लिए गेस्ट टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। थोड़ा इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सर ये मामला आखिर है क्या और किस प्रकार की जो है वो बातचीत अभी देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ये भर्ती नहीं आएगी या क्या इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। सर अब तो गेस्ट टीचर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा तो उसके बाद में क्या नई भर्ती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी या फिर उस भर्ती को भी पूरा नहीं करवाएंगे। ऐसे बहुत सारे मैसेज मिलने के बाद में मुझे आज जवाब देना पड़ा और जो भी बातचीत होगी वो आपके सामने होगी। आप चाहें तो आप भी उस इंफॉर्मेशन को, उस सोर्स को ले सकते हैं क्योंकि सब कुछ ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या सर ये गेस्ट टीचर अपॉइंट कर देना किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी जो है वो टाइप की पोस्ट के लिए, क्या वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या गेस्ट को परमानेंट कर दिया जाता है या फिर जो है वो गेस्ट टीचर ही पूरी तरीके से उस कमान को संभाले हुए रखते हैं। तो सबसे पहला जवाब कि गेस्ट को परमानेंट करना उतना आसान नहीं है। इस तरीके से तो फिर गवर्नमेंट भर्तियां ही बंद हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट क्या करेगी कि 20-30 जो 70,000 सैलरी की मान लीजिए जॉब है, 80,000 सैलरी की जॉब है, उस पर 30-30 हजार में गेस्ट टीचर लेगी, 2 साल 3 साल 5 साल उनसे काम करवाएगी, फिर उनको 30,000 में परमानेंट कर देगी। ना वो 30,000 में परमानेंट होंगे ना गवर्नमेंट करेगी। अभी जो व्यवस्था है थोड़ा सा उसके बारे में सही जानकारी अगर पता है तो चीजें ठीक हो जाएगी। 2024 में हमें यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक जो है वो भर्ती देखने को मिली थी। 2025 में इसका एग्जाम होना था जो नहीं हो पाया। 2025 में कुछ साथी जो है वो इसे कोर्ट में लेकर चले गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसमें एक आपका जो है वो बीटेक और एमटेक समकक्ष लिखा हुआ था, उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं था। और उसी को लेकर कुछ छात्रों ने कहा कि साहब ये हमारे हितों के साथ में जो है वो थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन किए जाए। मामला कोर्ट में गया, सरकार कहती है या बोर्ड कहता है, आपका लोक सेवा आयोग कहता है कि नहीं ठीक है, उन्होंने कहा ठीक नहीं है। उसी पे बहस शुरू हुई और कोर्ट में धीरे धीरे जो है वो पेशियां होना शुरू हुई। अलग अलग जो है वो डेट पे अलग अलग बातचीत हुई। और अभी रिसेंट अगर मैं बातचीत करूं, पहले इसी के बारे में बात कर लेता हूं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था, आप खुद जाके जो है वो चेक कर लीजिएगा, मेरी बिल्कुल भी मत मानिएगा। ये आपका WPSB आपको केस संख्या जो है वो ऊपर दायर करनी है, आपका हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट में आपको मिल जाएगा। मधुसूदन पेन्नुली और अन्य ने इसको जो है वो दायर किया था और इसमें जो लास्ट था वो आपका 8 जून का था, है ना। आपका 8 जून 2026 का आदेश था, जिसके बाद में 3 वीक 4 वीक ये दो तरीके की बातचीत की गई कि 3 वीक में वहां पे बच्चों ने कहा था, मतलब जो पक्ष है याचिका करता है उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा जो है वो अपनी याचिका में बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए। तो 3 वीक का समय मिला। 3 वीक के बाद में उसे क्या करना होगा, यानी 3 वीक के अंदर अंदर उसमें बदलाव करके सामने वाली पार्टी को भी देना है, यानी जो जवाब देंगे यूकेपीएससी और सरकार, उनको भी उसकी कॉपी देनी है और साथ में ही आपको कोर्ट में भी उसको सबमिट करना है। फिर 4 वीक यानी 1 महीने का समय जो है वो मिलेगा किसको, सामने वाले पक्ष को, कि वो उसके अमेंडमेंट में जो भी उनको चुनौतियां हैं उनके खिलाफ या उनके पक्ष में जो भी याचिका हो वो दायर करवा सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई में जनरली ये कह पाना कि वो आज सोल हो जाएगी कल सोल हो जाएगी, ये नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अभी इसकी जो अगली हियरिंग है जिसमें लगभग केस शॉर्ट आउट है, भाई सरकार भी तैयार है, सारी चीजें तैयार है। इसमें निष्कर्ष के तौर पे इस आदेश में साफ है कि कोर्ट ने केस के महत्वपूर्ण बदलावों या संशोधनों को मंजूरी दे दी है और दोनों पक्षों को नए हलफनामे दाखिल करने का समय दिया है। इसका मतलब है कि अभी मामले पर अंतिम फैसला आना बाकी है। उसके लिए एक डेट मिलनी थी, अभी तक हालांकि वो डेट नहीं मिली। ये आज ही का स्टेटस है जो मैं कोर्ट की वेबसाइट से ही आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन। अब ये नेक्स्ट डेट हो सकता है, मान लीजिए कि आपको सितंबर की मिल गई, ठीक है, सितंबर में इसकी सुनवाई होगी। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन उसमें किसी तरीके का पेच फंस गया और वो मतलब जो सुनवाई थी वो पूरी नहीं हो पाई, किसी भी पक्ष ने टाइम मांग लिया, किसी भी पक्ष की उपस्थिति ना होना, और सीधा जज साहब ने कहा कि भैया अब ये सुनवाई होगी दिसंबर में। दिसंबर के बाद में हो सकता है कि वो कहें कि साहब अब ये होगी फरवरी में, मतलब 5-6 महीने का कोई भी एक एग्जैक्ट टाइम मान के चलते हैं, थोड़ा एक आइडिया लगा के चलते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर मान लीजिए ये अभी भी केस शॉर्ट आउट हो रहा है, सितंबर में भी इस सुनवाई में भी शॉर्ट आउट हो जाए पूरा का पूरा, हालांकि विभाग कह रहा है कि हम इसको शॉर्ट आउट कर देंगे, मैं आगे वो भी बताऊंगा, और इस वाली सुनवाई में संभवतः ये हो जाना चाहिए। अगर ये सितंबर या अक्टूबर में भी शॉर्ट आउट होगा, फिर ये दोबारा से नोटिफिकेशन देंगे नया, जिसमें पुराने बच्चों को तो भर्ती है ही, नए जो है वो सीरियस से आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा।
अप्लाई करने के बाद में वही आपका एग्जाम डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएंगे, उसके ठीक बाद में एग्जाम होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के लिए जो है वो एडमिट कार्ड मतलब डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएंगे, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद जो है वो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यानी कम से कम आप मान के चलिएगा कि ये पूरी प्रोसेस होने में सेकंड सत्र यानी आपका 2027 का लगभग लगभग आपका जो है वो जून जुलाई आ जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस की सर फाइनल रिजल्ट अगर इसका ये सितंबर अक्टूबर में भी अगर कंप्लीट होती है तो फिर पूरी भर्ती कंप्लीट होने में कि फाइनल रिजल्ट आने में नेक्स्ट सेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन तक तो इनको तो जो है वो भर्ती कर ही नहीं सकते। तो वहां तक ये जो कॉलेजें हैं वो खाली पड़ी हुई है, उनमें पोस्ट खाली पड़ी हुई है, बच्चा परेशान हो रहा है, कल को सरकार पे दबाव बढ़ रहा है कि साहब आपने जो है ना ही तो गेस्ट लगाए या ना ही तो किसी प्रकार की कोई अल्टरनेट व्यवस्था की और ना ही उस भर्ती को पूरी करवा पाए। कुछ मामलों में गवर्नमेंट के हित में भी कुछ चीजें नहीं होती। जैसे इस वाले पक्ष में मैं थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चे ने इसको चुनौती दी, उन्होंने तो नोटिफिकेशन अपने हिसाब से दिया था, अब बच्चे ने उसको चुनौती दी है तो कोई भी जो अमेंडमेंट है उसको लाने में, संशोधन को लाने में थोड़ा समय तो लगता है। और फिर दूसरी बात है कि वो अपना पक्ष देंगे, ये अपना पक्ष देंगे, वो कह रहे हैं हम सही है, ये कह रहे हैं हम सही है, और इसी लड़ाई में कोर्ट में जो है वो चीजें माननीय न्यायालय में जो है वो चल रही है। तो वो जैसे ही निकलती है, सितंबर में निकले या अक्टूबर में निकले, तो भी हमें लगभग लगभग 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए। सिलेबसेस और आपने पैटर्न देखा होगा वो भी इतना ही है कि लगभग 8-10 महीने में तैयार होगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई करने जैसे होंगे। तो सबसे पहले तो ये घबराहट जो है वो बाहर कर दो। अभी इस पे आगे जो है वो 8-6 के बाद में क्या क्या हो चुका है वो बता देता हूं। 8-6 के बाद में जिस पक्ष को कहा गया था कि भैया 3 वीक के अंदर अंदर जो है वो आगे की बातचीत करो, तो मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो सप्लीमेंट्री काउंटर के लिए और उसके बाद में एप्लीकेशन विद सप्लीमेंट्री काउंटर जो है वो दोनों पे आपका 22/7/2026 को जारी की जा चुकी है, जो भी पेंडिंग चल रही है, यानी इस पे भी सुनवाइयां होना बाकी है। ठीक है, प्रोसेस तो चल रही है, बट इट कैन और इट मे टेक टाइम। हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 3 महीने सुनवाई को पूरी होने में लग जाए, लेकिन जैसे ही खत्म होगी उसके बाद नई भर्ती आएगी, ये आप मान के चलिए, और बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन, जीरो नोटिफिकेशन, जिसमें बाकी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर गेस्ट टीचर्स का क्या होगा? जैसे ही सेशन खत्म होगा उन सबको फ्री कर दिया जाएगा कि भैया अब आप जो है वो हमने नई भर्ती करवा ली और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर लेट होती है, मान लीजिए भर्ती लेट होती है कि साहब जुलाई में नहीं हो पाई, अगस्त सितंबर जब भी होगी, तो तब तक वो गेस्ट टीचर रखे जाएंगे जब तक इनको कंप्लीट भर्ती प्रोसेस को पूरा करके ज्वाइनिंग नहीं करवा दी जाती है, तब तक कॉलेजेस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, स्कूल को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये पूरी तरीके से जो है वो रियल इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने है, और ये न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है जिससे बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा था कि साहब ये तो भर्ती ही नहीं होगी। 800 480 जो है वो गेस्ट टीचर्स 15 दिन के अंदर अंदर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। लोक सेवा आयोग से नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए, ध्यान देना, बाकायदा लिख के दिया है, अब भले ही चाहे हम खबर कैसी भी बना ले, तो इन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है कि भाई शासन ने यह अंतरिम फैसला जो है वो लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री आपके समीक्षा बैठक के दौरान गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जताई थी। इस पर निदेशालय ने राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों में गेस्ट टीचरों की आवश्यकता और नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, आपका रावत ने साफ किया है कि जब तक आयोग से स्थायी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, नॉट रिजेक्टेड, कोई भी गेस्ट ऐसा थोड़ी है यार, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि गेस्ट ने 6 महीने जो है वो गेस्ट में काम किया और परमानेंट हो गए, तो फिर बेरोजगार बच्चे जो 5 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे थे, 2 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे थे, 2 साल से एग्जाम का वेट कर रहे थे, अब वो कोर्ट में लड़ रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, वहां पैसा लगा रहे हैं, तो वो मान जाएंगे, वो कह देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने गेस्ट लगा लिए, ठीक है सर कोई नहीं, ठीक है आपने लगा लिए तो लगा। ऐसा नहीं होता है। तो निश्चिंत होकर तैयारी करो, इस भर्ती को डेफिनेटली जो है वो हो सकता है, क्योंकि देखो न्यायालय का मामला है, मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा कि 1 महीना 2 महीना या 3 महीना कब ये न्यायालय से बाहर निकले, बट पॉसिबिलिटी है कि इस बार की हियरिंग में सारी चीजें ठीक हो जाए। जैसे ही हियरिंग की डेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हियरिंग की डेट भी मिल गई है, आगे इसमें क्या फैसला आया उस पर भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सारी चीजें हो जाएगी। बट इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल मत हो, तैयारी करो मस्त तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट अभी सिर्फ, अभी क्या है, चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, सरकार प्रेशर में है, ऑलरेडी छात्र आंदोलनों पे है, तो कहीं ना कहीं सारा प्रेशर मैनेज करने के लिए एक बार लीपापोती कर दी गई है कि भैया आनंद फानंद में लगा दो, कम से कम टीचर खड़ा दिखेगा तो ये तो होगा कि टीचर है, चाहे गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो, बच्चे को तो पढ़ने से मतलब है। बाद की जो प्रोसेस है वो हम देख लेंगे जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेगी। दूसरा, यहां आपके राजस्थान लोक माफी चाहूंगा,
राज्य लोक सेवा आयोग ने मामले में तकनीकी शिक्षा सचिव को जो है वो पत्र लिखा है। तो यूकेपीएससी है, उसने शिक्षा सचिव, जो तकनीकी शिक्षा सचिव है, उनको पत्र लिखा है ताकि वो इस जो क्वालिफिकेशन का मैटर है इस पर थोड़ी सी बातचीत उन्होंने बताई है कि भैया ऐसा ऐसा करके बच्चों ने इसको चुनौती दी है, और वो चुनौती ये रही आपकी, है ना, एमटेक बीटेक वाला जो है वो मामले में सचिव कार्मिकों से मिले हैं, ये बहुत सारी चीजें हुई है। तो ये लगभग लगभग आश्वासन मैं मानकर चलता हूं कि सितंबर या अक्टूबर की जो भी तारीख अब मिलेगी उसमें ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। मस्त रहो आप, तो तैयारी करो, बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपके सबको पता है कि सर इसमें क्या क्या आना है। ठीक है, ये आपके प्रश्न पत्र हैं जिसमें से पहला सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी सबका होना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं, तो सामान्य हिंदी पढ़नी पढ़नी है। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अंग्रेजी केवल उन लोगों को पढ़नी है जो मतलब भौतिकी से यानी फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, या फिर आपका जो है वो मैथमेटिक्स से, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले हैं, तो उनको करना है। और बाकी तीसरा विषय आपका आवेदित विषय है जिसमें से 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 150 यहां हो गए, 100 यहां हो गए और 100 यहां हो गए। अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट से नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश लिटरेचर से है, तो उसको सिर्फ हिंदी और सेकंड आपका जो है वो अपना सब्जेक्ट देना है। ठीक है, और 50 नंबर का बाद में होगा इंटरव्यू, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। ये तो वो था जो हमने मतलब जो एग्जाम को पोस्टपोन करने के रेगुलेशन था। यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक की क्लासेस रेगुलर चल रही है, 2 क्लास पर डे, यानी एक आपका जो है वो ग्रामेटिकल और एक आपका लिटरेचर का पोर्शन रेगुलर हम लोग लेकर चल रहे हैं। 3 क्लास, सॉरी माफी चाहूंगा, एक हिंदी जो है वो साथ में चल रही है। हिंदी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, बच्चा इधर उधर ना भटके, के उसको परेशान ना होना पड़े, इसलिए हमने उसमें हिंदी भी चालू कर दी। इसकी प्राइस जो है वो ऑफर में और भी कम थी, बाकी अभी भी इसकी प्राइस हमने बच्चों के लिए कमी कर रखी है, 6999 कर रखी है। और बाकी बच्चा जो भी मैसेज कर लेगा तो जो हमारी तरफ से बेस्ट हेल्प हो पाएगी वो हम करवा देंगे। डन। अगर वो एक से ज्यादा बैचेज में जुड़ता है, जैसे यूकेपीएससी लेक्चरर का जो नया बैच है जीआईसी का वो भी चल रहा है, एलटी के बैच भी चल रहे हैं, है ना, इंग्लिश का भी चल रहा है, साइंस का, मैथ आपके जो है एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे बैचेस पॉलिटेक्निक के चल रहे हैं, नेट सेट के चल रहे हैं, और आपके जो है वो टीजीटी पीजीटी यूपी का ये भी चल रहा है। तो ये अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो 1999 रुपए आपका फर्स्ट पार्ट का है एलटी में। कोई भी सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहे, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो या साइंस हो, तो उसका 3999, और दोनों का कॉम्बो एक साथ में आपको 4999 में विथ टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रैक्टिस, क्विज, ये सारा एमसीक्यूज वगैरह उसमें आपको मिल जाएगा। डाउट या क्वेश्चन क्वेरी हो तो इस नंबर पर 7410928696, और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो आपको ज्वाइन कर लेना है, इस नंबर पे मैसेज करके यूके ट्रिपल एस एल टी लिख देना। तकरीबन 1000 के आसपास बच्चे हैं उसमें। ठीक है, ये अपना लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन है, और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।